हेलो स्टूडेंट, पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन, किस तरह से हेलो एल्कीन को बनाया जाता है। तो निर्माण की विधियाँ पढ़ी थी कि एल्कीन से बना सकते हैं, एल्कीन से, अल्कोहल से, या हेलोजन एक्सचेंज से बना सकते हैं, एमीन से बना सकते हैं। तो वो सब इसके निर्माण की विधियाँ थी। अब आगे है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन कि हेलो एल्कीन किस तरह बनाया जाता है। पहली विधि है हेलोजनीकरण। पहले पढ़ी है हेलोजनीकरण, जिसके अंदर हम हेलो एल्कीन को बनाते हैं कि एल्केन की अभिक्रिया हेलोजन से कराई जाती है तो हेलो एल्केन बनती है। तो वो भी हेलोजनीकरण अभिक्रिया जिसके अंदर हेलोजन का योग होता है वो हेलोजनीकरण होती है। अब यहाँ भी हेलोजनीकरण कराई जाती है तो हमें यहाँ हेलो एरीन बनानी है। तो फिर बेंजीन की अभिक्रिया हेलोजन के साथ कराई जाती है, हेलो एरीन का निर्माण होगा। जैसे ये ली बेंजीन, अभिक्रिया कराई Cl2 के साथ में, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया होगी। अब Cl क्या करेगा, बेंजीन रिंग से हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा। जैसे यहाँ जो हाइड्रोजन है वो Cl हटा देगा, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया तो रिंग के ऊपर योग हो जाएगा Cl का, प्लस में हाइड्रोजन हटा Cl को लेके HCl आ गया, तो ये हो गई। तो हेलोजनीकरण अभिक्रिया जिसके अंदर हेलोजन का योग कराएंगे हम बेंजीन रिंग के साथ में, क्लोरोबेंजीन बन गया, जैसे क्लोरीन का योग कराया। ठीक है, ये अब दूसरी है बीडीसी। बीडीसी का पूरा नाम है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। बीडीसी से और हेलो एरीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन बनाए जाते हैं। तो किस तरह बनाए जाते हैं कि बीडीसी जो होता है वो होगा बेंजीन रिंग के ऊपर N2Cl, इसका नाम है बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अब इस बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराई जाती है इसकी, क्लोरोबेंजीन बनाना हो तो HCl से, और ब्रोमोबेंजीन बनाना हो तो HBr से। अब HCl से या HBr से, HCl से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन, HBr से कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा। यहाँ उपस्थिति होगी CuCl2 की, यहाँ उपस्थिति होगी Cu2Br, मतलब कॉपर के लवण लिए जाएंगे, कुप्रस लवण है वो लिए जाएंगे। क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए क्लोराइड लिया जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए ब्रोमाइड लिया जाएगा। अब देखो क्या होगा, बंध विदलन यहाँ से होगा H+Cl1। Cl क्या करेगा, रिंग से N2Cl को हटाएगा। यहाँ पहले खुद ही आया कि N2 पे प्लस है और Cl पे माइनस है, यहाँ से भी तो बंध ये वाला भी टूट जाएगा फिर। तो इस Cl का जो कहाँ हो गया, बेंजीन रिंग के ऊपर हो गया, तो रिंग के ऊपर हो गया तो बन गया क्लोरोबेंजीन। ठीक है, उसके बाद में H इसको जोड़ेगा N2 को या Cl, तो हाइड्रोजन किससे जुड़ेगा, Cl से, तो प्लस HCl, प्लस में बचा कौन, तो क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ देखें तो HCl योग भी हो रहा है, HCl का निष्कासन भी हो रहा है, तो अब हमें HBr में समझ में आ जाएगा। यहाँ दिक्कत है कि Cl ये वाला जुड़ा है रिंग पे या ये वाला Cl जुड़ा है, तो ध्यान है ये वाला जो Cl ये रिंग पे जुड़ा है, ये Cl H के साथ मिलकर HCl बना है। देखो इसमें समझ में आएगा। HBr में बंद जानी होगा, Br किसको हटाएगा, N2Cl को, खुद ने योग किया Br जुड़ी। अब ये H Cl से जुड़ा HCl, प्लस बचा कौन, नाइट्रोजन गैस बाहर होगी, तो ये क्लोरोबेंजीन बन गया, ये ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब इसी तरह अभिक्रिया कि HCl की अभिक्रिया और HBr की अभिक्रिया, यदि हम क्यूपरस लवण नहीं कॉपर पाउडर लिया जाए तो भी प्रोडक्ट बन जाता है। यहाँ तो ये है कॉपर के लवण, HCl के लिए कॉपर का क्लोराइड और
HBr जो लिया है तो कॉपर का ब्रोमाइड लिया, लेकिन इसके क्या ले सकते हैं, कॉपर है पाउडर ले सकते हैं। कॉपर पाउडर लेंगे, अभिक्रिया सेम ही होगी, Cl किसको हटाएगा, रिंग से N2Cl को, उसने योग किया, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, H ने Cl के साथ जुड़ गया Cl बनाया, प्लस में बचा कौन, N। इसी तरह Br रिंग से उसको हटाएगा N2Cl को, योग किया ब्रोमोबेंजीन, प्लस में ये H ये Cl, HCl बचा कौन, N, N2 क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन। अब यहाँ ध्यान रखें, ये अभिक्रिया अलग है, ये अलग है, उत्प्रेरक अलग है, बाकी सेम है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट सेम है, बस उत्प्रेरक अलग है। यहाँ कॉपर के लवण है, यहाँ कॉपर पाउडर। जब कॉपर के लवण लिए जाते हैं तो इस अभिक्रिया का नाम है सैंड मेयर अभिक्रिया, अभिक्रिया का नाम है सैंड मेयर। लेकिन जब कॉपर का पाउडर लिया जाता है तो अभिक्रिया का नाम है गाटरमान अभिक्रिया, अभिक्रिया का नाम है गाटरमान। तो गाटरमान और सैंडवेयर अभिक्रिया के द्वारा किसको, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन को BDC से बना सकते, वो तो बना लेंगे, लेकिन ये जो BDC है ये कहाँ से बनता है, तो इस BDC का निर्माण एनिलीन से होता है। देखो यहाँ दिखाएं, ये होती है एनिलीन, इसका नाम है एनिलीन। इस एनिलीन से बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बनता है। कैसे, इसकी अभिक्रिया कराई जाती है NaNO2 प्लस HCl, क्योंकि NaNO2 प्लस HCl दोनों मिलके नाइट्रस अम्ल HNO2 बना लेते हैं और वो इसके साथ योग करता है। अभिक्रिया जो होती है वो 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर ही होती है, ठीक है, लो टेम्परेचर के ऊपर अभिक्रिया होती है। इसके अंदर बनता है N2C। अब देखो NaNO2 प्लस HCl मिलकर क्या बना लेते हैं, HNO, नाइट्रस अम्ल बना लेते हैं। अब नाइट्रस अम्ल बढ़ गया, एक है N2 तो हो गया, Cl कहाँ से, HCl से, Cl। अब क्या बच रहा है, N2 इधर जुड़ गया Cl, बचे 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन और 2 बच रहे ऑक्सीजन, तो 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो प्लस क्या हो गया 2 H, ये हो गया बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड का। तो BDC किससे बनाते हैं, एनिलीन से। अब मान लीजिए प्रश्न है तुम्हारे पास, एनिलीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाई। अब डायरेक्ट तो बना नहीं सकते, तो क्या करेंगे, एनिलीन की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl दोनों से कराएंगे, लो टेम्परेचर के ऊपर बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड बनेगा। BDC की अभिक्रिया HCl से कराएंगे, कॉपर छोड़ने की, कॉपर लवण की प्रेजेंस में भी, या कॉपर छोड़ने किसी के उपस्थिति के अंदर करा सकते हैं, तो क्लोरोबेंजीन बना, ये हो गया चेंज। एक तो हैलोजनीकरण होगी, डायरेक्ट हैलोजन से अभिक्रिया कराएंगे, दूसरी BDC से, BDC की अभिक्रिया HCl HBr से कराएंगे, कॉपर चूर्ण की प्रेजेंस में गाटरमान है और कॉपर लवण की प्रेजेंस के अंदर सैंडवेयर अभिक्रिया। अब क्लोरोबेंजीन भी बढ़ गया, ब्रोमोबेंजीन भी बढ़ गया, तो इस BDC से आयोडोबेंजीन भी बन जाता है, इस BDC के द्वारा आयोडोबेंजीन का निर्माण भी हो जाता है। कैसे, ये हो गया N2Cl, डायरेक्ट अभिक्रिया कराई जाती है पोटेशियम आयोडाइड से, बंद विचलन यहाँ से इधर यहाँ से, आई योग करेगा रिंग के ऊपर, आयोडोबेंजीन के N2 के साथ जुड़े या Cl के साथ, तो Cl के साथ जुड़ा, प्लस KCl प्लस N2 गैस उसका आयोडोबेंजीन बनता है, ठीक है। ये अब जो क्लोरोबेंजीन है, उस क्लोरोबेंजीन का औद्योगिक उत्पादन बेंजीन से किया जाता है। फैक्ट्रियों के अंदर जो क्लोरोबेंजीन बनाया जाता है
वो बेंजीन से बनाया जाता है, और बेंजीन के हैलोजनीकरण से नहीं, बेंजीन की विक्रिया कराई जाती है HCl से, साथ में वहाँ ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाती है, और लगभग 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, उच्च दाब होता है, कॉपर या Fe का उत्प्रेरक होता है आम में लेते हैं, तब जाके क्लोरोबेंजीन बनता है। देखो कैसे बनेगा, बंद विदलन यहाँ से Cl जो है वो रिंग से हाइड्रोजन को हटा देगा, हटा दिया, योग कर लिया उसने C। अब एक और एक, दो हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन, क्योंकि हमने 1/2 O2 लिखा है, अकेला परमाणु नहीं होता, अणु के रूप में होता है वो, तो केवल वो नहीं लिख के हमने O2 लिखते हैं, तो 1/2 O2 लिखते हैं, तो एक और एक, दो H और एक है ऑक्सीजन, तो प्लस हो गया H, ये बन गया क्लोरोबेंजीन। ये औद्योगिक उत्पादन किया जाता है फैक्ट्री में इस विधि के द्वारा, तो इसकी प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब देखो हमने प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन के अंदर पढ़ा था कि हम अल्कोहल से भी एल्किल हैलाइड बना सकते हैं, अल्कोहल की विक्रिया कराई जाती है PCl3 से, PCl5 से, थायोनिल क्लोराइड से या हाइड्रोजन हैलाइड से, तो क्यों ना हमें फिनोल से भी क्लोरोबेंजीन बना लें। ये बात कि फिनोल से क्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं क्या, जैसे कि मैं PCl3 या PCl5 से विक्रिया करा के, HX से विक्रिया करा के, थायोनिल क्लोराइड से विक्रिया करा के हमें फिनोल की विक्रिया उनसे करा दें, तो क्लोरोबेंजीन बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। तो देखो यहाँ हमने पढ़ा था कि भाई CH3CH2OH अभिक्रिया कराई PCl5 से, तो CH3CH2Cl प्लस HCl प्लस BOCl, ये थी PCl5 से, इसके अंदर एल्किल हैलाइड बन गया था अल्कोहल से। अब यहाँ अल्कोहल नहीं कौन लेंगे, रिंग के लिए फिनोल आएगा, तो फिनोल लिया। अब फिनोल की विक्रिया यदि PCl5 से कराएंगे तो भी नहीं होती, PCl3 से कराई तो भी नो रिएक्शन, SOCl2 से कराई तो भी नो रिएक्शन। क्यों नहीं हो पा रही है विक्रिया, देखो क्यों नहीं हो पा रही। ये फिनोल की संरचना, इसके अंदर ये जो लोन पेयर है ये रिंग के अंदर आती है, यहाँ चलता है प्लस R रेजोनेंस, उसके कारण इस कार्बन के पास 5 बंद होंगे, तो ये वाले बंद यहाँ पे आएगा, यहाँ माइनस, यहाँ हो गया डबल बॉन्ड O प्लस 2 लोन पेयर। अब देखो प्लस R रेजोनेंस के कारण इस कार्बन और इस O के बीच में द्वि आबंध आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ यदि PCl3 या PCl5 एसोसिएट को अभिक्रिया करानी हो तो बंद कौन सा टूटता है, ये वाला। एक तो एक बंद है, अब कितने हैं यहाँ, 2 बंद, तो 2 बंद तोड़ना कठिन होगा, इसलिए बंद विदलन ही नहीं होगा तो अभिक्रिया कैसे होगी। जब तक ये वाला बंद नहीं टूटेगा तब तक अभिक्रिया नहीं होगी, और ये बंद नहीं टूटता कि प्लस R रेजोनेंस के कारण आंशिक द्वितीय आबंध आ जाता है, तो बंद विदलन नहीं हो पाता। कहेंगे कि फिनोल की अभिक्रिया यदि PCl3 या PCl5 से करा के क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकते, क्योंकि फिनोल में प्लस R अनुनाद के कारण, प्लस R रेजोनेंस के कारण कार्बन और ऑक्सीजन के बीच आंशिक द्वितीय आबंध आ जाता है, जिसका बंध विदलन आसान नहीं होता, तो इस तरह से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो यदि क्लोरोबेंजीन या हेलो एरीन जो बनानी हो तो बता दी, एक तो विधि है डायरेक्ट हैलोजनीकरण, दूसरी विधि है बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड से बना सकते हैं। देखो इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण, कि हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के भौतिक। तो भौतिक गुणों की बात करें तो पहला है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। क्वथनांक
तो हेलो एल्केन के जो क्वथनांक होते हैं वो समान अणुभार वाले हाइड्रोकार्बनों से हमेशा अधिक होते हैं। जैसे CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH2 दो कार्बन, उधर भी दो ही कार्बन, तो इसका अणुभार, इसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा रहेगा हाइड्रोकार्बन से। क्यों? क्योंकि ये तो एक अध्रुवीय अणु है, ठीक है, और इसके अंदर द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। तो इसके अंदर जो आकर्षण बल होता है कणों के बीच, कौन सा था? द्विध्रुव आकर्षण बल होता है, इसके कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहता है। अब यदि मान लीजिए कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला बढ़ती है, कार्बन बढ़ते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर भी वृद्धि होगी। बस जितने ज़्यादा कार्बन परमाणु होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा, क्योंकि अणुभार बढ़ रहा है। एक तो एक कार्बन का है, मान लीजिए CH3CH, ठीक है, CH3 CH2 CH, तो इसका अणुभार कम है, इसका अणुभार ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहेगा। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता जाएगा, परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी, परमाणुओं की संख्या जैसे बढ़ती जाएगी इसके अंदर कार्बन परमाणु की, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि अणुभार में वृद्धि होगी। लेकिन यदि श्रृंखला साकित होती है तो बॉइलिंग पॉइंट के अंदर कमी आती, जैसे CH3 CH2 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 CH, ठीक है, CH3 इधर CH3 इधर CH3 CH2, तो इन दोनों में से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा। श्रृंखला साकित होने पर बॉइलिंग पॉइंट में कमी होगी। क्यों? क्योंकि श्रृंखला साकित होने पर पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट में कमी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी हो जाती है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। तो समान कार्बन वाले यदि हेलो एल्केन है, और एक तो उनके अंदर देखना जितना ज़्यादा साकित होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, जितने ज़्यादा सीधी श्रृंखला में होगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा रहेगा। अब एक दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज है विलेयता, सोल्युबिलिटी, विलेयता। तो विलेयता की बात करें तो जल में विलेय कौन होता है? जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना, जो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले वो तो जल में विलय हो जाता है, बाकी वो जल में विलय नहीं कर पाता। तो यहाँ क्या होता है? CH3 या RX, तो जो एल्केन हैलाइड होते हैं वो ध्रुवीय प्रकृति की होते हैं। पढ़ लिया है इसकी कार्बन हैलोजन आबंध की प्रकृति को पढ़ लिया है, कैसे होती है? ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। और जो जल है H2O है वो भी कैसा होता है? ध्रुवीय होता है, उसके भी हाइड्रोजन ओजन की विभिन्नता में अंतर है, ये भी ध्रुवीय है। और लास्ट आप उसके अंदर है, एक बार हमने 11वीं के अंदर भी पढ़ा है कि जो समान है समान को घोलता, यदि विलय कैसा है? ध्रुवीय, और विलायक भी कैसा है? ध्रुवीय, तो घुल जाते हैं। विलय ध्रुवीय, विलायक अध्रुवीय, तो नहीं घुल पाते। तो समान समान को घोलता है, तो फिर ये भी ध्रुवीय और ये भी ध्रुवीय, दोनों के दोनों ध्रुवीय हैं, लेकिन दोनों आपस में अविलय होते हैं। तो अविलय क्यों होते हैं? क्योंकि ये वाला हैलाइड जो है वो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, और जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो जल के अंदर वो नहीं घुलती। तो जल के अंदर अविलय है, तो कारण क्या कहेंगे? जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। हेलो एरिन के अंदर बात करें कि हेलो एरिन का हमने एग्जाम्पल लिया ये वाला, और एक एग्जाम्पल लिया ये कि इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। अच्छा, इन दोनों में से तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है। देखो कैसे, यदि अणु पास पास आए तो इस तरह सटेंगे, ठीक है। इसके अंदर
और 1,2-डाइक्लोरबेंजीन में इसके अंदर जब पास आते हैं तो जालक संरचना के अंदर पास इकट्ठे हो जाते हैं। इकट्ठे होने के कारण उनका जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। वो पास होते हैं, दूर करना आसान नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो Cl है जब ऑर्थो पोजीशन पे जुड़ा होता है तो उनके बीच गैप ज़्यादा रहता है, और गैप ज़्यादा रहता तो ये अणु पहले ही दूर रहते हैं। जब और टेम्परेचर जाएंगे तो अपने आप ही ये और ज़्यादा दूर हो जाते हैं, तो इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रह जाता है। तो क्रिस्टलीय जालक के अंदर ये बहुत ही सघन रूप से इकट्ठे होते हैं, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट अधिक आता है। तो ये होगी फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज, इनके रासायनिक गुण कि किस किस के साथ वो अभिक्रिया करके क्या क्या प्रोडक्ट बना सकते हैं, वो आएंगे, तो कल की क्लास में पढ़ेंगे।